सुना दे क्या? इच्छा हो गई तुम्हारी? चलिए सुन लीजिए, कोई बात नहीं। ध्यान देना, लाला मेवाड़ी, मैंने अभी कहा था ये जो लाला मेवाड़ी है आपकी, ये किसकी बहन थी? महाराणा कुंभा की बहन थी। तो महाराणा कुंभा की बहन लाला मेवाड़ी से विवाह हो जाता है किसका? अचलदास खिंची। अब कहते हैं कि लाला मेवाड़ी ने कहा कि अचलदास जी अब ध्यान रखना, मेवाड़ में तोरण मार के आ गए हो तो अब छोटी जगह तोरण मारने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अब आप कोई दूसरा विवाह नहीं करेंगे। बेचारा अचलदास खिंची, गागरोण का शासक, एक ही शादी करेगा क्या राजा? लेकिन करे क्या, लाला मेवाड़ी खतरनाक थी, ध्यान रख लेना दूसरा ब्याह कर लिया तो। और प्लस कुंभा की बहन, भाई साहब कुंभा बड़ा शक्तिशाली शासक, डरे तो कौन ना डरे इससे। कहते हैं कि अचलदास खिंची ने बेचारे ने एक ही ब्याह किया था, वो भी लाला मेवाड़ी से, डेंजर महिला। समय बीतता गया। कहते एक बार अचलदास खिंची अपने दरबार में बैठे थे तो इनके दरबार में कोई दो बहन भाई आते हैं गाने बजाने वाले, मारवाड़ की ओर से। और वो आते हैं और उसके दरबार में गीत गाते हैं, गाना गाते हैं। तो वो लड़की की बड़ी प्यारी आवाज थी। जब गाना समाप्त होता तो अचलदास खिंची कहता है कि सुना तो था कि मारवाड़ की लड़कियां बेहद सुरीला गाती है, सुशील सुंदर होती है। आज देख भी लिया, वाकई क्या आपकी आवाज है, मैं तो कायल हो गया आपका। मैं तो चाहता हूं कि मेरे भी घर में कोई मारवाड़ की लड़की आती। यदि मेरे बस में होता तो मैं तो किसी मारवाड़ की लड़की के साथ ब्याह और कर लेता। उस लड़की ने कहा कि महाराज, यदि आपको मारवाड़ की लड़की इतनी पसंद है, आवाज इतनी सुंदर लग रही है मारवाड़ की गर्ल्स की, तो आप एक काम करिए, क्यों ना मारवाड़ की तरफ ब्याह कर लीजिए, आपको कौन रोकने वाला है। अब अचलदास खिंची कहे तो कहे कैसे कि मन तो बहुत है, पर लाला मेवाड़ी ने मना किया, अरे भाई उसका कुंभा है। अब अचलदास खिंची को जब दरबार में उस महिला ने कहा कि ब्याह कर लीजिए, उस लड़की ने कहा जब ब्याह कर लीजिए, आपको कौन रोकने वाला है। तो दरबार में तो ऐसे कैसे कहे, तो दरबार में ऐसे ही, ऐसे मतलब राजा ने अपना माना कि हाँ हाँ बिल्कुल कर लेंगे, कोई अच्छी हो आपके नजर में तो बताना। उस लड़की ने कहा बिल्कुल, जांगलू की एक राजकुमारी है, मेरी फ्रेंड है, जिसका नाम है उमा दे सांकली, बहुत ही सुंदर है और मेरे से भी ज्यादा सुरीला गाती है, आप कहो तो मैं बात कर लूं उससे आपका ब्याह के लिए। अब अचलदास फंस गया दरबार में, ऐसे कह दे कि नहीं करनी, लाला मेवाड़ी कूटती है तो मरा। तो अचलदास खिंची ने वहां हाँ भर ली कि हाँ ठीक है, बात कर लेना। भाई साहब वो मारवाड़ की लड़की तो इतनी तेज थी कि तुरंत उमादि सांकली के पास संदेश पहुंचाया, बात कर ली, कहा कि तेरा शानदार रिश्ता करवाती हूँ, बड़ा गजब का राजा है, गागरण, काली सिंध और आउ नदियों के किनारे बना बहुत ही सुंदर दुर्ग है, वहां तेरा रिश्ता करवाती हूँ, याद रखेगी तू मेरे को। कहते हैं कि उसकी सहेली के कहने पर उमादेव सांकली और उसके परिवारजनों ने यस कर दी। इधर इधर अचलदास खिंची के दरबार में उस लड़की ने कहा कि महाराज ब्याह तय हो गया, करिए तैयारी आप तो। अब अचलदास खिंची फंस गया। अचलदास खिंची बड़े दुखी मन से गया अंदर और जाकर लाला मेवाड़ी से हाथाजोड़ी करता है। पहले तो थोड़े बहुत ऐसे नाम नखरे करे तो लाला मेवाड़ी समझ गई। लाला मेवाड़ी ने बताओ काम क्या आए हो, ये चापलूसी करना बंद करो, सीधा सीधा बता दो क्या चाहिए। अचलदास खिंची ने कहा देख तेरे को तो पता ही है, जब से अपनी शादी हुई मैंने तो कभी शादी की बात करी ही नहीं है, मैं तो ले दे के तू एक ही रानी, मैं तो संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या, आज दरबार में कुछ ऐसी ऐसी बात हो गई, मैंने हाँ कर दी। लाला मेवाड़ी ने कहा ब्याह की तो बात ही मत करना, मैंने पहले ही कह दिया था कि मेवाड़ में तोरण मार के आ गए हो, अब छोटी जगह तोरण मारने जाओगे बेइज्जती होगी, इसलिए ब्याह की बात नहीं करनी है। अचलदास खिंची ने कहा मेरी बात तो सुन, मैंने दरबार में हाँ कर दी, फंस गया था उस लड़की के बातों में, और मैंने हाँ कर दी, तेरे से हाथ जोड़ रहा हूं, एक एक ब्याह करने दे, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी बार। काफी मन वो ऐसे नखरे करे, उठाए उसकी। तब जाकर लाला मेवाड़ी ने कहा ठीक है, यदि ऐसी बात है, इतनी बेइज्जती हो रही तो एक शर्त पे ब्याह होगा। अचलदास खिंची ने कहा शर्त बोले तो कुछ भी रख दे, बस ब्याह तो होवे।
कहते हैं लाला मेवाड़ी ने शर्त रखी कि ब्याह करके आओगे, उसके बाद कभी भी उस लड़की से नहीं मिलोगे, मतलब उस रानी से कभी नहीं मिलोगे। अचलदास खिंची को लगा कि यदि बार दरबार में इज्जत रखनी है तो यहाँ भी यस करनी पड़ेगी। अचलदास खिंचन का हाँ ठीक है, ब्याह तो करने दे, ब्याह करके आते ही उसके रहने के लिए अलग महल बनाना है, बना देंगे, उसके बाद कभी नहीं मिलना है, नहीं मिलेंगे। अचलदास खिंची बाहर गया, कहा ओके तैयारी करो भाई। अब भाई साहब गागरोन के राजा अचलदास खिंची की भव्य बारात गई। कहां पर? जांगलू के उमा दे सांकली के घर। कहते हैं कि अचलदास खिंची की वो बारात वहां गई, अचलदास खिंची ने अपनी बारात को 12 महीने वहीं रोक दिया। अचलदास खिंची को पता था कि वापस जाते ही तो लफड़ा होने वाला है, क्योंकि उसको पता था वहां जाते ही तो फिर क्या होना, बिछड़ना है। वो एक गाना है ना हिमेश रेशमिया का, किसका, कि तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। उसको पता था कि गागरोन जाते ही तो बिछड़ना है, इसलिए बेटा 12 महीने वहीं रह गए। इधर से भाई साहब लाला मेवाड़ी को गागरोन में टेंशन हो रही कि यार अब बारात गई है कि क्या गया है। हुआ तो हुआ क्या है, कहीं काम आ गए, युद्ध में मारे गए, क्या कुछ और लफड़ा हो गया, इतनी बारात कौन रोकता है। लेकिन अचलदास खिंची को तो पता था यहाँ बढ़िया मजे हो रहे हैं, वहां जाते ही अलग अलग हो जाएंगे, न्यारे न्यारे, क्या ही मतलब। कहते हैं, लाला मेवाड़ी ने यहाँ से खूब संदेश भेजे, अचलदास खिंची वहां मजे कर रहा है, संदेश का कोई रिप्लाई नहीं। आखिरकार लाला मेवाड़ी ने अपने एक व्यक्ति को भेजा, कहा कि जाकर वास्तविकता का पता लगाओ, हुआ क्या है। वो व्यक्ति आया, आया तो टेंशन में था कि यार पता नहीं क्या हुआ होगा। आगे आकर देखा तो बैठे अचलदास खिंचीर सारे बराती 12 महीने हो गए, मजे कर रहे हैं, मस्ती से बैठे चिल कर रहे हैं। अरे हम तो उधर गागरोन में चिंता कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है, मारे गए कि क्या हो गया, और इधर बैठे मजे कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने आके कहा, महाराज क्या कर रहे हो आप, 1 साल हो गई है बारात आए हुए, इतना कौन रुकता है। अचलदास खिंची का इसमें क्या, रुकते ही हैं थोड़े बहुत, तो रुकते ही, हम थोड़े ज्यादा रुक गए। अरे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, 1 साल हुई है, चलो वापस। लाला मेवाड़ी इंतजार कर रही है। हंसलदास खिंची मन में सोचे, उसी के चक्कर में तो रुक रहा हूं यहाँ 1 साल है, लेकिन अब कब तक। आखिरकार अचलदास खिंची बारात रवाना करते, लेकिन बेटे को गागरोन जाना नहीं। अब बारात वहां से रवाना हुई, पहले बारात कहीं पे जाती थी, घोड़े पे, इन पे हाथियों पे, है ना, बैलगाड़ियों पे, इन्हीं पे बारात थी। अब 10-5 किलोमीटर की दूरी तय हुए, अचलदास खिंची कहते बस अब रुक जाओ, थक गए, बिल्कुल थक गए, घोड़े थक गए, ये हो गए, हो। अरे 10 किलोमीटर, लेकिन उसको तो समय निकालना, ऐसे करते 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 बेटा 1 साल 1 साल और रास्ते में निकाल दी। अब तुम सोचो 2 साल तो भाई ने फुल यो ब्रो चिल कर लिया कि नहीं कर लिया, 1 साल रास्ते में लगा दिया, लेकिन आखिरकार गागरोन तो आना ही था। आखिरकार गागरोन पहुंचा, लाला मेवाड़ी आंखें निकाल रही, डोले फाड़ फाड़ के, कि बेटे कब तक बचेगा तू। और जैसे ही अचलदास खिंची अपने दिए गए वचन के अनुसार वहां जाते ही लाला मेवाड़ी के लिए रहने, सॉरी अपने उमा दे सांकली के रहने के लिए अलग महल का प्रबंध करते हैं, और कहते हैं कि आप अब इस महल में रहिए, मेरी ब्याह से पहले मेरी पूर्व पत्नी लाला मेवाड़ी के साथ कुछ शर्तें थी, वो उसमें से एक प्रमुख शर्त थी कि ब्याह करके आने के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा। और तेरी उमा दे सांकली ने सोचा ये तो मरवा दिया। वहां से तो मेरे को बेटा 2 साल में लेकर आया तो मुझे लगा बहुत भयंकर प्रेम करता होगा, यहाँ लाके अलग पटक रहा है, लेकिन क्या करे। कहते कि साथियों, अचलदास खिंची अपने वचन के अनुसार उससे नहीं मिल रहा है, समय बीतता गया। कुछ ही समय बाद, आफ्टर 7 ईयर, वही लड़की बहन भाई जो मारवाड़ से आए थे गाने के लिए, वापस कम बैक करते हैं गागरोन के दरबार में, और अचलदास खिंची के दरबार में गाना गाते हैं। वो जाती उससे मिलने के लिए, उमा दे सांकली से, जो उसकी सहेली थी, और जाकर कहती देख बता तेरा रिश्ता बढ़िया करवाया कि नहीं करवाया, कितने गजब मेल में रह रही है। उमा दे सांकली भरी पड़ी थी, उमा दे सांकली ने कहा कहीं का खाक बढ़िया करवाया, ये तो पहले वाली रानी लाला मेवाड़ी से भयंकर डरते हैं।
मेरे से 7 साल हो गए, यहाँ आने के बाद बात तक नहीं करी। इनकी शर्त थी विवाह की कि केवल ब्याह करके आओगे, उसके बाद कभी नहीं मिलोगे। और तेरी मारवाड़ी वाली लड़की ने सोचा ये बात है क्या, इसका मतलब तो तू तो दुखी है। चल ये भी समस्या सोल्व करते हैं, जब तेरा रिश्ता मैंने करवाया है तो समस्या का समाधान भी हम करेंगे। भाई जब सिलेबस कोर्स हमने करवाया है तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो हम देंगे। तुरंत लड़की ने दिमाग लगाया और उस लड़की ने गागरोन दुर्ग में अफवाह फैला दी कि उमादे सांकली के पास एक ऐसा हार है जो पूरे भारत में किसी के पास ही नहीं है। भाई साहब क्या हार है, टॉप लेवल का, एकदम फर्स्ट क्लास। बात उड़ते उड़ते लाला मेवाड़ी के पास पहुंची। महिलाओं के तो जीव को गिरे होती है कपड़े और गहने, किसी दूसरे के देख ले तो ऐसे के ऐसे शाम तक मेरे होने चाहिए, नहीं तो भाई साहब मुंह बनाती है ऐसे, आपको पता ही है। क्योंकि मैं तो कई बार बच्चों से कहता रहता हूँ कि बेटा इस धरती पर सबसे बड़ा त्योहार है ना वो पत्नी है। क्योंकि होली दीपावली बापड़े साल में एक बार मनाते हैं, पत्नी है जिसको रोज मनाना पड़ता है, तो सबसे बड़ा त्योहार है वो। तो लाला मेवाड़ी के पास खबर आई कि भाई साहब उमादे सांकले के पास ऐसा हार है जो पूरे भारत में नहीं। लाला मेवाड़ी ने कहा गागरोन की मुख्य रानी मैं, मेवाड़ के राजा कुंभा की बहन मैं, मतलब कि लेवल मेरा भारी, स्वैग मेरा खतरनाक है, और हार है उमादे सांकले के पास, ऐसा हार तो मेरे पास होना चाहिए। लाओ रे उमादे सांकले से हार लेकर आओ, डिजाइन दिखाओ और अपने तुरंत अपने लिए बनवाओ ऐसा हार, हैंड टू हैंड। कहते हैं कि लाला मेवाड़ी की दासी गई और जाकर उमादे सांकले से कहती है कि भाई लाला मेवाड़ी आपका वो हार मंगा रही है जो आप बता रहे थे, बातें कर रहे थे लोग कि भाई बहुत महंगा है और सबसे एंटी की वैसा हार किसी के पास नहीं। कहते हैं कि उस मारवाड़ वाली लड़की ने कहा कि जाकर तुम्हारी लाला मेवाड़ी से कहना कि हार ऐसे नहीं मिलेगा, हार के बदले में सौदा होगा, और बता देना सौदा क्या है कि तुम हमें एक रात के लिए अचलदास खींची दो, हम तुम्हें एक रात के लिए हार देंगे। जाकर दासी ने लाला मेवाड़ी से कहा कि ऐसी ऐसी बात कह रही है, वो एक लड़की है उसकी सहेली जो। लाला मेवाड़ी को हर कीमत पे वो हार देखना था, उसकी डिजाइन देख के बनवाना था, इसलिए लाला मेवाड़ी ने ना चाहते हुए भी इस डील को यस कर दिया और कहा कि जाकर कह देना कि हार दे दो, शाम को 7 बजे अचलदास खिंची तुम्हारी हवेली आ जाएंगे। और साथ ही दासी जाती है, कहती है कि ओके शर्त मंजूर है, आप हार दे दीजिए, हम आपको एक रात के लिए अचलदास खिंची देते हैं, 7 बजे अचलदास खिंची आपकी हवेली आ जाएंगे। मारवाड़ की उस लड़की ने हार दे दिया। अचलदास खिंची को तो अभी तक पता ही नहीं बापड़े को क्या चल रहा है। शाम को अचलदास खिंची जैसे ही लाला मेवाड़ी के पास आए, लाला मेवाड़ी के सुर बदले बदले। लाला मेवाड़ी ने कहा यार आप वास्तव में अच्छे आदमी हो, मैंने केवल इतना ही कहा था कि उससे मिलना नहीं है, आप वास्तव में 7 साल हो गए उसकी हवेली तक नहीं गए। यार ये गलत बात है, वो भी तो आपकी पत्नी है, ब्याह करके लाए हो, मिलना चाहिए, मैं चाहती हूँ आप जाओ उससे मिलो। और तेरी अचलदास खिंची ने कहा आज सूरज किधर से निकला है, यूं बदली बदली लागे रिपके खावन लागी, तेरा चढ़ गया रंग कलुत्ता ने चंडीगढ़ जावन लागी, ये चेंज कैसे हो गई लाला मेवाड़ी। लाला मेवाड़ी को तो पहले डील कर रही इसलिए भेजना है। अचलदास खिंची ने कहा नहीं नहीं, कि नहीं नहीं जाओ जाओ यारो आपकी रानी, आज आज जाओ मैं छोड़ देती हूँ, चली आज रात आप वहीं रहिए। और भाई साहब अचलदास खिंची ने कहा वाह कोई बात। अचलदास खिंची गए रात को, शर्त के अनुसार रात भर वहीं रहे। सुबह सवेरे हुआ, लाला मेवाड़ी ने अपनी दासी को बजा के जा हार दे के यार अपने अचलदास को लेके आ, समय समाप्त होता है। कहते कि वो लड़की आई दासी उस लड़की के पास में और आकर कही कि लो आपकी शर्त के अनुसार एक रात के लिए हमने आपको अचलदास दिया, आपने हार दिया, आप अपना हार लीजिए और हमें हमारे अचलदास दीजिए। कहते कि वहां अचलदास भी पास में ही बैठा था उस मारवाड़ वाली लड़की के। और उस लड़की को जैसे आकर उस दासी ने कहा कि ये लो आपका हार और ये हमारा अचलदास दो, तो उस लड़की ने मारवाड़ की लड़की ने 2 पंक्तियां कही थी कि बोर हुई पगड़े भयो और बिछड़े ने की है बार, ओले सकी थारो बाल मोर उड़ दे मारो हार।
कहा था कि भोर हुई रे पगड़े भयो, बिछड़न की है बार, ओले सखी थारो बाल मोर उड़दे मारो हार। मतलब भोर भई, सुबह हो गई है, पगड़े मतलब कल समय हो चुका है, बिछड़न की है बार, बिछड़ने का समय आ गया है, ओले सखी तारो बाल मो, ये ले तेरा अचलदास, और उड़दे मारो हार, मेरा हार इधर दे। अचलदास वहीं पास में खड़ा खड़ा सुन रहा है। अचलदास ने कहा, अरे ये क्या सीन बनाया तुम लोगों ने भाई, उड़ले मारो हार बाल मार भोर भई, ये क्या हुआ है। उस मारवाड़ की लड़की ने कहा कि अचलदास खिंची जी, ज्यादा राजा बनने की आवश्यकता नहीं है, आपकी कीमत केवल इस 20 रुपए के हार के बराबर है, ये कोई ज्यादा कीमती हार नहीं है। और आप ये मत सोचना कि लाला मेवाड़ी ने आपको यहाँ भेजा है, आपका एक रात के लिए सौदा हुआ है, हमने एक रात के लिए इनको हार दिया था, इन्होंने हमें एक रात के लिए अचलदास से खींची दिया है। मतलब महाराज गुस्ताखी माफ करना, लेकिन मैं ये कह सकती हूं कि गागरोन के राजा की कीमत एक 20 रुपए के हार के बराबर है। मतलब मैं ये भी कह सकती हूं कि 20 रुपए का हार दो और गागरोन के राजा अचलदास खिंची को एक रात के लिए ले जाओ। ओ भाई साहब, अचलदास खिंची का ईगो हर्ट हो गया। अरे यार, ऐसी बात लाला मेवाड़ी ने कर दी। गया लाला मेवाड़ी के पास, दुखी मन से, इतना प्रेम करता यार लाला मेवाड़ी की, एक बात नहीं टाली बंदे ने। और जाकर लाला मेवाड़ी से जाकर अचलदास खिंची बड़े दुखी मन से रोंदे हुए गले से बोलता है कि देख लाला मेवाड़ी, तूने ये सही नहीं किया, तूने मेरे स्वाभिमान पर आंच लगाई है। तू मेरे को कहती तो मैं कह ही नहीं कर सकता तेरे लिए, हार क्या तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। तू एक हार के लिए मेरा डील कर दी, मेरा सौदा कर दिया। ताने मार रहे मेरे को, 20 रुपए की कीमत के बराबर है गागरोन के राजा की कीमत। आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए आज के बाद मैं उमादे सांकली के पास ही रहूंगा। ऐसा मारवाड़ की लड़की थी बड़ी खतरनाक, ब्याह भी करवा दिया ना होते हुए भी, और शर्त को भी कैंसिल करवा के मिलवा भी दिया था लाला मेवाड़ी के, सॉरी अचलदास खिंची और उमादे सांकड़ी को। तो ये थी आपके लाला मेवाड़ी की बहुत ही शानदार कहानी। कभी और थ्योरी क्लास में और थोड़ा सा डिटेल से चर्चाएं करेंगे। बहुत खतरनाक थी लाला मेवाड़ी, ध्यान रखना, डेंजर। मजा आया क्या, बताओ फटाफट से कमेंट करके बताओ कि हाँ गुरुजी शानदार ही मजा आई को, बता दो फटाफट से मजा आया हो तो। बाकी तो है ना, नहीं आया तो फिर क्या ही कर सकता, लेना पड़ता है मजा किसी की।